यहाँ पे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है जी, प्लानिंग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग आप सभी को पता है, बिना पते का खत कहां जाता है? कहीं नहीं जाता। बिना जीपीएस के आप कहां जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। घर से निकले और प्लान नहीं किया कहां जाना है तो कहां जाओगे? कहीं नहीं जा पाओगे। बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या है? बिना प्लान के कुछ नहीं होता है। आपने ये पुल देखा है जो मथुरा रोड पे पुल बने हुए हैं? कितनी बार बने हैं? दो बार बने हैं। एक बार प्लान में बना है और एक बारी असली में बना है। दिस इज प्लानिंग। आज मैं जिस भी हालात में हूं, जिस भी पॉइंट पे हूं, जिस भी स्टेटस पे हूं, और मुझे अपने आप को कहीं एक पर्टिकुलर दूर ऊंचे स्टेटस पे पहुंचाना है, पॉइंट पे पहुंचाना है, उसके गैप को फिल करने का काम कौन करेगा? सबसे पहले प्लान करेगा, देन हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तब हम वहां पहुंचेंगे। बिना प्लानिंग के आप नहीं पहुंच सकते। हर बड़ी कंपनी पहले प्लान करती है, देन एग्जीक्यूट करती है उन प्लान्स को, एंड देन देखती है वो प्लान्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दिस इज प्लानिंग प्रोसेस। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, तो अभी मैंने तभी कहा था बिना पते का खत कहां जाता है? बोलो कहीं नहीं जाता है। महाभारत के अंदर ना एक बहुत ही बड़ा इंस्टांस था, वो भी सुना देता हूं फटाफट। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य सारे कौरवों और पांडवों को सिखा रहे थे। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को बुलाया, बोला बच्चे बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले सर पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़ियाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी, फल दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दुर्योधन को बुलाया, उसने कहा जी पेड़ दिखाई दे रहा है। उसके बाद भीम को बुलाया, भीम बोला सर मुझे तो आम दिखाई दे रहे हैं। उन्हें तो खाने का बड़ा शौक था भीम जी को। ठीक है जी, मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं? आम दिखाई दे रहे हैं, आम का पेड़ था। फिर उन्होंने जो है ना अर्जुन को बुलाया, बोला तुझे क्या दिखाई दे रहा है? कह रहा है सर मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। कह रहा है और क्या दिखाई दे रहा है? बोले सर मेरे को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोले और क्या दिखाई दे रहा है? बोले चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोले और क्या दिखाई दे रहा है? तुझे अपना गुरु द्रोणाचार्य दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? कह रहा है माफ करना गुरुजी, मुझे आप भी नहीं दिखाई दे रहे, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही। बात समझ में आ गई? टारगेट था ना। तो प्लानिंग आपको चिड़िया की आंख देती है, यानी टारगेट देती है, और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी, स्टाफिंग करनी पड़ेगी। वो आगे के स्टेप पे, लेकिन स्टार्ट कौन करता है? प्लानिंग। इसलिए प्लानिंग को क्या बोला गया? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी बेसिक फंडामेंटल फंक्शन। प्लानिंग हेल्प करता है फोकस करने में, चिड़िया की आंख पे देखने के लिए। प्लानिंग फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लान करोगे तभी तो, भाई प्लान कर लिया ना, फिर उसने अब कैसे इस चिड़िया की आंख को भेजना है? पहले प्लान करेगा तभी तो तीर छोड़ेगा भी उस पर्टिकुलर हिसाब से। यस, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या है? एवरीवेयर। पॉइंट याद है? प्लानिंग हर जगह चाहिए। विदाउट अ प्लान तो पार्टी भी नहीं होती। और कभी हो जाए तो फिर खाना नहीं मिलता वहां पे। भूमि ने पार्टी लॉन्च करी, कह रहे रात भर नाचेंगे, साउंड सिस्टम लाना भूल गई, जनरेटर के आवाज पे नाच रहे हैं 2 पैक लगा के। मैं होश में चला गया, मैंने ये क्या कर रहे हैं? अरे तुम भी आओ, बूम 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 बज रहा है। मैंने कहा भाई जनरेटर का सिलेंडर फटा हुआ, उसकी आवाज है ये। जनरेटर, हाँ ठीक है ना भाई, मतलब लिटरली। तो प्लानिंग इज परवेसिव हर जगह। मदर सुबह उठती हैं तो पापा ने अलग टाइम पे जाना है, बेटी ने अलग टाइम पे जाना है, बेटे ने अलग टाइम पे जाना है, दादाजी ने अलग टाइम पे जाना है। सबके लिए मैनेजमेंट करते, सुबह उठते ही प्लान कर लेती है किसने क्या खाना है, कब खाना है, कितने बजे खाना है। समझ आ गई? ऐसा नहीं होता कि 10:30 बजे क्लास हो, 11 बजे मम्मी खाना खिला रही है, वो प्लान नहीं किया उनकी मम्मियों ने, फॉर एग्जाम्पल। समझ तो तू गई होगी। ठीक है जी। इसके बाद प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। अच्छा, एक दिन अगर हम प्लान कर लें, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस,
प्लानिंग इज, क्या एक बार ही प्लान बना लिया क्या वही प्लान बार बार काम करेगा? आंसर नहीं। एवरी डे यू हैव टू मेक अ न्यू प्लान, एवरी टाइम यू हैव टू मेक अ न्यू प्लान, फॉर एवरी प्रोजेक्ट यू हैव टू मेक अ न्यू प्लान। अब वो डे में हो, टाइम में, मतलब आर्म्स में हो या ईयर्स में हो, वो अलग बात है, बट फॉर एवरीथिंग प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, यू हैव टू मेक प्लान्स, है ना भाई। इसके बाद प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग करने के लिए आपको कहाँ देखना पड़ता है? फ्यूचर में, कि भाई ये करना है हमको, फ्यूचर में करना है। क्लियर है बात? प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। यू ऑलवेज एंड अप गेटिंग मैनी ऑल्टरनेटिव्स, यू ऑलवेज एंड अप इन गेटिंग मैनी ऑल्टरनेटिव। आपको जब भी आपको कोई पर्टिकुलर चीज अचीव करनी है, आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होंगे। सिंपल आपको बताता हूँ, हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, रेवेन्यू बढ़ाने, हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, या तो बच्चों से कहो कि बच्चे लेके आए, या आप एडवर्टीजमेंट करो, एडवर्टीजमेंट में इतने सारे ऑल्टरनेटिव हैं। सो व्हेन यू आर प्लानिंग यू हैव टू डिसाइड विच ऑल्टरनेटिव यू आर ऑप्टिंग फॉर। आप कौन से ऑल्टरनेटिव के पीछे जाना चाहते हो, तो उसमें आप प्रॉज एंड कॉन्स मेजर करते हो उन ऑल्टरनेटिव्स के, जो बेस्ट प्रॉज हो, जिसके सबसे कम कॉन्स हो, आप उस वाले ऑल्टरनेटिव को ले लेते हो। तो डिसीजन मेकिंग उसके अंदर होती है कि नहीं होती? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लान कहाँ बनते हैं? प्लान दिमाग में बनते हैं, तेरे केस में नहीं बन पाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो 7 के 7 पॉइंट समझ में आए? आप पहले हेडिंग लर्न करेंगे, फिर अंदर का याद करेंगे। इसका सबसे पहले आपने क्या याद रखना है? फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। फोकस, अर्जुन वाली बात याद रखो, पहले 2 पॉइंट तो याद हो गए, टारगेट बनाने में हेल्प करता है। फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी एक चैप्टर है ना? यस, फंक्शन, पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें भी प्राइमरी, उसमें सॉरी परवेसिव वाला शब्द आता है जो यहाँ पे भी है, परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचरिस्टिक, involves decision making, it's a mental exercise। अब याद कैसे करना है भाई? आपने याद करना है, एक एफ है हमारे पास, कुछ ढंग का बना दो। हाँ जी, कटलेट्स का वैसे ही बना रहे दीदी, आप रुकोगी तो सही। 2 पी है हमारे पास, 2 एफ है और 2 पी है। ये सब आपको याद भी है। अरे तो भाई जब ये रहे 2 एफ्स, ठीक है जी। सी से कॉन्टिन्यूअस और एम ये बस अभी के याद होगा मेरे। और बाकी सोच लेंगे ना बेटा। ये लो, एम है मेंटल एक्सरसाइज, डी है डिसीजन मेकिंग, पी है प्राइमरी फंक्शन, परवेजिव भी है, 2 पी है, कोई बात नहीं। अच्छा सी नहीं है हमारे पास, और एस नहीं है, नहीं तो एमडीपीएस तुम्हारा स्कूल बन जाता, एमडीपीसी और एफपीएफ। जो तुम्हें याद हो, तुम अपना भी तो बना सकते हो। नहीं तो एक बात बताओ, देश, हमारी स्टेट के लिए प्लान्स कौन बनाता होगा? एमपी। तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन बनाता होगा? डीसी। ठीक है जी। फ्रेंड्स के लिए कौन बनाता होगा? एफपी। ठीक है जी। और एफपीएफ याद कर लेना, एमपी, डीसी, एफपीएफ। और पेंशन के लिए आप क्या प्लान करते हो? प्रोविडेंट फंड, पीएफएफ, ठीक है।
इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स मैंने एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये जो हमारे ब्रिजेस बने कितनी बारी बने? 2 बारी बने। एक बारी पहले दिमाग में बने और दूसरी बारी एक्चुअलिटी में बने। बिकॉज पहली बार जो दिमाग में बने ना, तो उसने आपको डायरेक्शन दी कि सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। मैंने ये बोला कि बिना पते का खत कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता, बिकॉज उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। आप घर से निकले और ये पता नहीं कहाँ जाना है, तो कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा पाओगे। यस और यस, कहीं नहीं जा पाओगे ना, बिकॉज आपके पास क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स यू डायरेक्शन। ठीक है जी, प्लानिंग प्रोवाइड्स डी फॉर डायरेक्शन। ओके की रिपोर्ट है। अब व्हेन यू आर हैविंग डायरेक्शन, व्हेन यू आर स्कैनिंग योर एनवायरनमेंट, अभी चैप्टर क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट। उसमें देखा कि हम देखो फ्यूचर में जाके क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं, एंड देन वी फाइंड आउट कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद क्या हमारे पास स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, सब देखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? वो प्लानिंग पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन करते हैं। सॉरी, प्लानिंग पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन करते हैं। सारा कुछ बनाते हैं ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ये पॉइंट वहां से कनेक्ट हो रहा है। अब आप एक बात बताओ, जब आप फ्यूचर को पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके हो कि ये हो सकता है और उसके लिए पहले से ही अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो, तो अनसर्टेनिटी का रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हाँ, यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क, यू कैन जस्ट रिड्यूस इट। बात को समझो, मतलब लिखोगे तो उस हिसाब से बात समझ में। प्लानिंग reduces overlapping and wasteful activities, बिकॉज आपने प्लान किया होगा तो अब आपने सबको सबके रोल्स भी तो बताए होंगे। और प्लान में तो आप किसी को डबल एक्टिविटीज नहीं बोलते ना। जब प्लानिंग क्लियर नहीं होती ना, तब डबल एक्टिविटीज हो जाती है। क्लियर है बात? जब आपको पता ही नहीं है ना आपने कहाँ जाना, और रास्ते में प्लान बनाते हैं, तो पता लगे जाना था साउथ में, नॉर्थ की तरफ और आगे चल पड़े, फिर यू टर्न लेके फिर वापसी आना पड़ता है, तो वेस्टफुल एक्टिविटी हो जाती है। सिंपल लॉजिक। मैं भी बिजनेस के ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूं इसके अंदर। चौथा नंबर पे आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अभी हमने क्या इनोवेशन निकाली? हमने सिंपल इनोवेशन निकाली। अभी तुम्हारे को मैंने बिजनेस की क्लास में भी ये बात करी थी कि हम क्या कर रहे हैं, अब बच्चों को सीबीएसई से ज्यादा सीयूटी पे फोकस कराएंगे। अब इनोवेशन क्या कर रहे हैं, हम सारी की सारी अपने जो लेक्चर्स हैं उनको एक ही जगह पे वीडियोस की फॉर्म में इकट्ठा करके बच्चों को दे देंगे सीबीएसई के लिए, कि सीबीएसई के लिए आप वहां से याद करो। जैसे हम आपको आज याद करा रहे हैं, ऐसे अगले साल वाले क्या करेंगे? वीडियोस के थ्रू काम करेंगे, और सीयूटी पे हम पूरा फोकस रख पाएंगे। तो पेरेंट्स की जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगा कि सीबीएसई की भी फीस दें और सीयूटी की फीस भी दें, उनकी जेब पे भी हल्का। और बच्चों को जब पढ़ना हो तब पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं इनोवेटिव आइडिया। अब कैसे आया हमारे पास ये आइडिया? हमने जब प्लानिंग करी, टीम बैठी, प्लानिंग करी, उन्होंने कहा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, सीबीएसई पेरेंट्स को चाहिए कि रिजल्ट स्कूल में आता रहे, नहीं तो स्कूल वाले क्या करेंगे, उनको कॉन्टिन्यूसली कहते रहेंगे सर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। हमें उस पर भी काम करना है, और साथ ही साथ पेरेंट्स की जेब पे हल्का भी रहना है। उनको ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पढ़ना चाहिए। 2500 रुपए में 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं, अकाउंट सीखो, बिजनेस इंग्लिश अगले साल से। क्लियर है बात? 625 रुपए सब। इस साल सस्ता क्या है मार्केट में है कभी? इसलिए इस बैच का नाम क्या रखा हमने? रेवोल्यूशन बैच। क्लियर बात? तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। आप समझ रहे हो तुम किस बंदे पे तुम बिजनेस पढ़ रहे हो? मैं तुम्हें मार्केटिंग की स्किल्स बता रहा हूँ, ऐसे करते होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं इसको। ठीक है भाई। इसके बाद आता है इनोवेटिव आइडिया। समझ में आया ना? अब ये मार्केटिंग में इनोवेशन होगी आपकी। अब मैं आपको ना इसका इनोवेशन का थोड़ा और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल परफ्यूम मार्केट के अंदर आज के डेट में जो कंपटीशन और इंटेंस हो गया, एंड पहले और भी ज्यादा इंटेंस हो रहा था जब, तो एक कंपनी आई थिंक एंगेज नाम से कंपनी थी, उन्होंने पॉकेट परफ्यूम्स निकाल दिए, पैकेजिंग ऐसी कर दी, इनोवेशन कर दी ना ऐसी। भाई एक बात बताओ, आपकी जो परफ्यूम्स है मोस्टली जो आप डिओड्रेंट लगाते हो 300-400 वाला, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते।
15 मिनट 20 मिनट, हद से ज़्यादा 1 घंटे तक उसकी फ्रेग्रेंस रहती है, एल्स तो रहती ही नहीं। और गर्मियों में तो वो भी नहीं रहती, सर्दियों में तो फिर भी रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी वाला परफ्यूम तो आप लगा नहीं रहे हो जो लॉन्ग लास्टिंग रहे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई जब आदमी पार्टी में जा रहा होता है ना, तो पार्टी भी 2-3 घंटे की होती है, उसका परफ्यूम 15-20 मिनट बाद 30 मिनट बाद पार्टी में काम करना बंद कर दे, तो बहुत बड़ा परफ्यूम थोड़ा ना लगा, छोटा सा परफ्यूम रखता है। जैसे उसकी बहुत ही खास आ जाते हैं गेस्ट, वो अपना परफ्यूम जो उसी वक्त लगा ले। तो वो क्या थी, एक सोच थी, एक इनोवेटिव आइडिया था। समझ में आ गई? इनोवेटिव आइडिया के ऊपर एक बहुत ही शानदार एग्जांपल क्या था, कोलगेट अपनी सेल्स नहीं बढ़ा पा रहा था। कोलगेट अपनी सेल्स नहीं बढ़ा पा रहा था, तो उसने क्या करा, कह रहा सेल तो बढ़ानी है, उसने अपना जो आउटलेट होता है ना टूथपेस्ट का, जो आपके पास आती है, उस आउटलेट का डायामीटर जो है वो बड़ा कर दिया। अब क्या है, आपको तो पता थोड़ा ना लग रहा है कि आपके ब्रश पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है ना पेस्ट लग रही है, अब आप वापसी भी नहीं डालते हो भाई, ज्यादा निकल जाती है तो क्या करते हो, उससे पेस्ट कर लेते हो, आज थोड़ी ज्यादा झाग मिलेगी हमारे दांतों को। तो क्या इससे छेद बड़ा होने से सुबह कोलगेट, हाँ बिल्कुल, आउटलेट जो था कोलगेट का वो बड़ा कर दिया, तो अब उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकलेगी ना। 10% से आपने उस डायमीटर को बढ़ाया, आपको पता तो लगेगा नहीं कि डायमीटर बढ़ गया, अगर 10% से भी बढ़ाया, लेकिन 10% सेल तो बढ़ जाएगी। अच्छा, जल्दी खत्म होगा। जल्दी खत्म होगा, आप लोगे तो कोलगेट ही ना, बिकॉज आप कोलगेट ही यूज करते हो। और आपको मिट्टी पता लग रहा है 30 दिन का जो है ना आपका कोलगेट 26 दिन में खत्म हो गया, पता भी लगता है आपको? नहीं, श्री मिश्रा को तो वैसे ही पता नहीं लगता, वो करते ही महीने में 1-2 बार ही है। यार हमारा तो सालों चलता है, क्या मेरा तो सालों चल रहा है, अब इसको कहाँ पता लग रहा है 11 महीने में खत्म हुआ कि 10 महीने में खत्म हुआ। शेर थोड़ी प्रेस करता है। हाँ, गाय भी नहीं करती भाई शेर तो नंगा भी घूमता, बफेलो भी नहीं करती। ठीक है, चलो, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग फैसिलिटेट्स, ये डिसीजन मेकिंग का पॉइंट अभी आपको मैंने समझाया ऊपर, वही सेम टू सेम आप कंटेंट वही बना के लिख देना। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, स्टार्टिंग में समझा दिया। हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर उन प्लान को लागू करते हैं, और प्लान को लागू करने के बाद देखते हैं काम उस तरीके से हुआ जैसा हमने सोचा था कि नहीं सोचा था, और नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। और ये किसका प्रोसेस हो गया, कंट्रोलिंग प्रोसेस नहीं हो गया? तो कंट्रोलिंग के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है, पहले प्लान होगा तभी कंट्रोल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने प्लान कर लिया कि 90% लानी है, परसेंटेज 30 आ रही है, तो तुम लोग देखोगे ना भाई नंबर क्यों कम आ रहे हैं, क्योंकि तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। घर जाके अभी जाएंगे, पोगो चलाएंगे, अपना टीवी देखोगे, डोरेमोन शिनचैन, कौन देख रहा है? ये अपने वीडियो है ना बेटा, हाँ टॉम एंड जेरी, यही देख रहे हो तुम। ठीक है, मैं तो यही मानूंगा कि तुम यही देख रहे हो, बाकी तुम्हारी मर्जी तुम क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो। ठीक है ना, क्लियर है बात? प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, क्लियर बात? 6 पॉइंट हो गए। तो अब देखो, डी से डायरेक्शन, इतना ध्यान तो पढ़ने पे लगा लेना तो जीवन बन जाए। और अंकल भी देखते हैं। आर से रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कम हो जाता है। ठीक है जी, रिस्क कम हो जाता है। अवॉइड्स ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। लगा दी नजर अपनी। इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है, प्रमोट्स इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग आती है इसमें। एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करोगे, DID, DID रोज, रोज किया, इसको अगर याद तो ये पक्का याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है जी,
क्लियर है बात? इसको फटाफट याद कर डालेंगे। अब लिमिटेशंस देखो, इस प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है। सॉरी, हाँ ये रहा। तो प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशन है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो एक बार जो प्लान बन गया, प्लान के हिसाब से काम करना होगा। अब प्लान आज बनाया, काम होना है 1 साल 1.5 साल तक, तो आपने टॉप लेवल ने प्लान बना के लोअर लेवल को दे दिया, मिडिल लेवल को दे दिया। मिडिल लेवल इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। अब मान लीजिए उसमें चेंजेस की अगर रिक्वायरमेंट है तो कई बारी चेंजेस पॉसिबल नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आप जा रहे हो मसूरी या चंडीगढ़ वाले जो शिमला पहाड़ है, शिमला पे जा रहे हो और पता लगा पहाड़ पे बहुत ज़्यादा जाम है, पर आपने प्लान करके पहले क्या करा, बुकिंग कर दी और बुकिंग कैंसिल नहीं हो सकती। एक आपने कहा पहाड़ बहुत, अगर आपने बुकिंग ना करी होती, प्लान ना बनाया होता कि शिमला ही जाना है, तो आप पहाड़ की वो देख के मजबूरी को आप क्या करते, आप कसौल चले जाते, आप चंडीगढ़ वापस चले जाते। बट आपने बुकिंग कर रखी है, आपने प्लान पूरा कर रखा है, सारी चीज़ें अरेंज कर रखी है, तो अब आपको वहीं जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। तो इसको अब आप बिजनेस में लगा लो। ठीक है जी। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसके बाद प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक। अब एक प्लान बनाया, 1.5 साल के अंदर एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। मान लीजिए हमने सीबीएसई के लिए प्लान बनाया, सरकार कुछ और ले आई, फिर सीबीएसई कुछ और ले आई। ठीक है, तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। इसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब देखो प्लान बनाता कौन है? टॉप लेवल वाले, मिडल वाले और लोअर वाले तो उसको सिर्फ फॉलो करते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी चली, उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद अगला पॉइंट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में पैसा लगता है बहुत तगड़े वाला। प्लानिंग इन्वॉल्व्स, भाई प्लान बनाना आसान काम थोड़ा ना है पैसा क्यों लग रहा है? बेटा। देखो सिर्फ सोच से प्लान नहीं बनता ना, आपको डेटा चाहिए तो उसके लिए पैसे मंगाए, उसके लिए पैसे दिए आपने, डेटा मंगाया, फिर एनालिटिक्स करने वाले बिठाए, फिर आपके पास जो है ना थिंक टैंक के लोग होते हैं। समझ में आई? कि आपको नहीं पता, लोगों को सिर्फ सोचने के, जो बड़े बड़े ये राइटर्स होते हैं, इनको तो सोचने के 1 घंटा 2 घंटा उनकी प्रॉब्लम वो समझाते हैं और कहते हैं आपकी सोच क्या है, वो बताओ, उसके 10 लाख 15 लाख 20 लाख ले जाओ, सिर्फ आपकी सोच जानने के लिए, एमिनेंट लोग जो होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो बिजनेस। ठीक है जी, ह्यूज कॉस्ट। इसके बाद तेरा आ जाता है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? अब ह्यूज कॉस्ट भी लग रही है, समय भी लगता है भाई। ठीक है जी। इसके बाद प्लानिंग कभी सक्सेस को गारंटी करता है? देखो पाथ दे देता है, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द आवर। वो डिपेंड करता है कैसे एग्जीक्यूट करा। कहते हैं अच्छा प्लान हो ना, बहुत अच्छा प्लान हो, खराब एग्जीक्यूशन किसी काम की नहीं है। प्लान चाहे थोड़ा खराब भी हो बट एग्जीक्यूशन बढ़िया हो तो सक्सेस मिल जाती है। तो अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन एग्जीक्यूशन ना यार। प्लानिंग करने से सक्सेस थोड़ी ना मिल जाएगी। अब एग्जीक्यूशन गलत कर रहे हो तो सक्सेस नहीं मिलेगी। मैंने सोच लिया मुझे अमीर बनना है, काम कोई कर नहीं रहा अमीर बनने वाले, भाई मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस खोलना पड़ेगा, बिजनेस के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है बात? तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी। ठीक है भाई, अब ये पॉइंट्स याद करेंगे। क्या बनाए इसका? दिल्ली में डीटीसी की बस चलती है यार आप ये सब करके पता है ये सारे बुलवा दोगे, डीआईडी तो तुम अपने हिसाब से बना दो। डीटीसी GHR
समझते हैं। DTDC तो वो होता है ना, क्या होता है? क्या होता है? बता दो। अरे जिससे कोरियर भिजवाते थप्पड़ मारूंगी आए बड़े। धमका मत, लड़की है तो धमकाएगी। अरे HR कर पॉज दो तो ना। कर दो, इतनी देर से लोग सोच ही रहे हैं। ठीक है जी। दिल्ली हो गया।